जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही। और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। गीता प्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जी हां, गोरखपुर टू काशी के जरिए पीएम मोदी ने बड़े अभियान का आगाज कर दिया। पीएम मोदी इस वक्त वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में वो तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, मगर पूर्वांचल के पावर सेंटर काशी में पीएम मोदी की मौजूदगी से राजनीति में हलचल बढ़ गई। डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को खूब सुनाया, अपने काम गिनाए और 24 का प्लान सेट कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के तूफानी दौरे से क्या निकला फ्यूचर प्लान। अस्सी में 80 का टारगेट, % स्ट्राइक रेट पर फोकस, देश की राजनीतिक प्रयोगशाला में बीजेपी का 24 वाला प्रयोग है, जिसका टास्क मोदी योगी की सुपर सॉलिड जोड़ी ने अपने हाथ में ले लिया है। और राप्ती तट से गंगा बेल्ट तक मानो इसी मिशन का शंखनाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर क्या मुमकिन है? गोरखपुर टू काशी मोदी के मिशन का मैसेज क्या? 24 से पहले पूर्वांचल में प्लान सेट हो गया। कास्ट फैक्टर के गढ़ में मोदी योगी की जोड़ी का मिशन। पिछले दिनों काशी में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप सबने विकास की यात्रा को समर्थन किया, विकास में विश्वास करने वालों को जिता करके भेज दिया और काशी में एक अच्छा व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, तो काशी के सांसद के नाते आप सबके इस सहयोग के लिए मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप अभियान के पीछे सबसे बड़ी ताकत है ये तस्वीरें। योगी के गढ़ गोरखपुर में गीता प्रेस पहुंचने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए। 100 साल की गीता प्रेस, जिसने भगवत गीता, शिव पुराण जैसे सनातन ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाया। इसी गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। और जिस काशी से देश में मोदी युग का आगाज हुआ, वहां 41वीं बार पीएम मोदी ने दस्तक दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12,100 करोड़ रुपए की सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। शिव की काशी में विकास के नए पंख लग रहे हैं। उससे पहले पीएम मोदी योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंचे और सांस्कृतिक विकासवाद का नया अध्याय खुला, जिसका सार पीएम मोदी ने कुछ यूं समझाया। अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। राष्ट्र गौरव, संस्कृति और विकासवाद, पीएम मोदी के विजन का यही वो संगम है, जिसकी शक्ति से पीएम मोदी बड़ी लकीर खींचते रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करने का सामर्थ्य रखते हैं। जातीय समीकरणों के गुणा गणित वाले पूर्वांचल में मोदी फैक्टर कितना काम करता है, ये समझिए। 2014 के बाद पूर्वांचल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। 2014 के बाद पूर्वांचल की पहचान बदल गई है। पूर्वांचल के 9 जिलों में
मेडिकल कॉलेज है। गोरखपुर टू काशी टू केदारनाथ तीर्थ स्थलों के कायाकल्प का सामर्थ्य दिखाया और पीएम मोदी के इसी सांस्कृतिक विकासवाद ने पॉपुलैरिटी के ग्राफ को हाई कर दिया। गोरखपुर से काशी तक जहां जातीय समीकरणों की बड़ी बिसात बिछी है, वहां पीएम मोदी ने अपने तूफानी दौरे का फोकस विकासवाद पर ही रखा। दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। योगी की नगरी गोरखपुर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। पूरा शहर मोदीमय हो गया। गीता प्रेस से गोरखपुर जंक्शन जाते वक्त रास्ते में खड़ी भीड़ पीएम मोदी का फूलों से स्वागत करती नजर आई। आमतौर पर चुनावों में आपको ऐसे रोड शो देखने को मिलते होंगे, मगर योगी के शहर में मोदी का आना मानो गोरखपुर के जोश को हाई कर गया। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी राजनीति की ऐसी सुपर सॉलिड जोड़ी है। जिस तरह मोदी कठिन फैसले लेने से पहले नहीं हिचकते, ठीक उसी तरह योगी का धाकड़ अंदाज भी हिट है। सनातन आस्था को जितनी शिद्दत के साथ पूछते हैं, तो उनका विकासवाद पर विजन उतना ही क्लियर है और इसी से उभरता है सांस्कृतिक विकासवाद का लाउड एंड क्लियर मैसेज, जो 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और 2024 से पहले एक बार फिर पूर्वांचल के पावर सेंटर में यही तस्वीर उभरी। 50 साल बाद गोरखपुर जंक्शन पर किसी प्रधानमंत्री ने कदम रखा। पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी यहाँ पहुंची थी, जिसमें अब पीएम मोदी ने मील का नया पत्थर जड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ तक चलेगी। यूपी को वंदे भारत की सौगात मिली और अब देखिए पीएम मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट, जो पूर्वोत्तर रेलवे के गढ़ गोरखपुर जंक्शन को हाईटेक और स्मार्ट बना देगा। पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लास गोरखपुर जंक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। इससे अंग्रेजों के जमाने में बनी बिल्डिंग किसी मंदिर नुमा आकृति की शक्ल ले लेगी और सुख सुविधाओं के मामले में हाईटेक हो जाएगी। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी इसको दे दी है। ठीक उसी वंदे भारत के अंदर जो है हम सफर कर रहे हैं और यहाँ से सीधे वंदे भारत के लखनऊ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं आनंदबेन पटेल यहाँ पे मौजूद हैं, वो हरी झंडी दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हरी झंडी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि किशन मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिला करके अभिवादन किया है और लोगों को यहाँ से रवाना किया है। गोरखपुर में करीब 5 घंटे का मोदी का मिशन 24 के अभियान को रफ्तार दे गया और गोरखपुर से पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में दस्तक दी। 9 साल में 41वीं बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी का दिल पीएम मोदी के नाम पर कैसे धड़कता है, उसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं, जहां परंपरा और प्रोटोकॉल की कड़ियों को तोड़कर पीएम मोदी काशी वासियों से दिल खोलकर मिलते हैं। तो अपने सांसद के इस्तकबाल में काशी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि पीएम मोदी शिव की नगरी काशी में विकास के नए नए पत्थर जोड़ते गए और भव्य दिव्य काशी चमक उठी। इस बार भी 29 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास की बारी है। पतित पावनी गंगा के घाटों के कायाकल्प को लेकर वाराणसी में नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है और विकास को नई रफ्तार मिल रही है। इसी के साथ बुलंद हो रही है विकासवाद पर मोदी मोदी की गूंज। टीम न्यूज़ नेशन।